I guess. Yes, I started it. चलो कुछ नोट्स बनाएंगे इसके मैट्रिक्स के, मतलब कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं हम लोगों को अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। ओके, अब देखो क्या कैसे कंक्लूजन्स में एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही हूँ समझ में आ जाएगा अभी तुम लोगों को। लेट्स से आई टेक वन एग्जांपल। Let's say first example is your 2 by 3 matrix, 2 3 4 minus 1 1 2. Okay, and this is another matrix 1 minus 1 0 1 2 3. कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कैसे करते हैं हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कैसे प्रोसीड होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, याद आ रहा है सब? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. व्हाट इज दिस? 2 into 1 2, 3 into minus 1 minus 3, 4 into 0 4. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 1 2, 3 into 2 6, 4 into 3 12. Okay, next is sorry 4 into 0 मैंने 4 into 0, हाँ ठीक है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1 -1, 1 into -1 -1, 2 into 0 0. Then second row second column -1 into 1 -1, 1 into 2 2, 2 into 3 6. ओके, तो ए बी मल्टीप्लीकेशन हमें मिल गया. ओके, आई शुड नॉट राइट दिस एज ए. तो कितना आ गया फिर ये हाउ मच इज दिस? 2 minus 3 is how much? -1. This is how much? 10. This is how much? -2. This is how much? 7. समझ में आ रही बात? अभी एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे हो क्या रहा है? What is happening here? अरे यार मैंने फिर से गड़बड़ कर दी क्या? 4 into 3. अरे 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 यार, एक मिनट. हाँ, हो क्या गया है? वेट. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में गड़बड़ हो गया ना. 2 into 1 3 into 2, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया. देन सेकेंड रो ये सही था, है ना, ये सही था. ओके, तो यहाँ पे होना चाहिए 20. ओके चलो, हाँ अभी मेरा बताने का मेन मोटिव क्या है? देखो, दो मैट्रिसेस में तुम लोगों के सामने रखती हूँ. फर्स्ट वाज दिस मैट्रिक्स and then second was this one 1 2 3 4 5 0, and this 1 -1 0 and 2. These two matrices I am having. Can I multiply these two matrices? Yes, look at this, look at this, look at this. हो क्या रहा है? First row first column, first row first column. What does it mean? Yes, हम क्या करेंगे फिर? Yes, what will I do? I'll multiply first row first column. 1 into 1 तो चलो मैंने कर लिया, 2 into -1 भी कर लिया. Is there anything for 3? 3 into कुछ है क्या मेरे पास? कुछ है क्या? कुछ है क्या? Yes, नहीं है, right? मतलब अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इट इज. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ये नंबर ऑफ रोज सेम होना जरूरी है. सेम होना जरूरी है. ये नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम होना जरूरी है, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं मैं, लिसन टू मी केयरफुली.
देखो क्या किया था हम लोगों ने, यस एट द स्टार्ट वी ट्राइड टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस. सो आई एम हैविंग फर्स्ट रो and first column. I'm trying to multiply 1 into 1, 2 into -1. 3 के साथ कुछ है क्या? 3 के साथ कुछ भी नहीं है. 3 into क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ भी नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा. एम आई राइट? सो यहाँ पे एक कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला. क्या कंक्लूजन निकाला? कॉलम्स और रोज. किसके कॉलम किसके रोज? किसके कॉलम किसके रोज? अरे भाई इसके कॉलम्स और इसके रोज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. ओनली इन दैट केस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. ओनली इन दैट केस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. अगर इसके कॉलम्स और इसके रोज सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा. ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. अभी इसको उल्टा कर देते हैं. यस, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not same as number of rows of second matrix. Number of columns of first matrix is not same as number of rows of second matrix. Any doubt? Yes. Therefore, what I can say? I can say that this multiplication is not possible. Let's reverse the order now. Let's reverse the order. ये मैट्रिक्स मैंने पहले रखा और ये मैट्रिक्स मैंने बाद में रखा. Okay, let's try out that thing. Third example. What I did? ये मैट्रिक्स को पहले लिखा 1 0 -1 2 और ये मैट्रिक्स को बाद में लिखा 1 4 2 5 3 0 1 4 2 5 3 0. Yes, let's try out मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ट्राई करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. लेट्स चेक इट आउट क्या होता है. फर्स्ट रो 1 into 1 1 4 into 0 0. फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2 2 5 into 0 0. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 3 3 0 into 0 0. Any doubt to anyone? Yes. Next. अब कॉलम खत्म हो गए. कॉलम खत्म हो गए. Let's jump to second row. Second row first column -1 into 1 -1 2 into 4 8. Second row first column हो गया. Second row second column -1 into 2 -2 2 into 5 10. Second row third column -1 into 3 -3 2 into 0 0. Yes, क्या समझ में आ रहा है? पॉसिबल हो गया मल्टीप्लिकेशन. यस, पॉसिबल हुआ है मल्टीप्लिकेशन और उसका आंसर क्या आया है? 1 2 3 7 8 -3. अब देखो, अगर जनरल नंबर्स होते तो, अगर नंबर्स होते हमारे पास तो 3 into 4 अगर मुझे 12 मिलता है और 4 into 3 भी मुझे 12 मिलता है. मतलब ये जो था मल्टीप्लिकेशन के केस में, अगर मैंने ऑर्डर चेंज किया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया या फिर 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन मैट्रिक्स में फर्क पड़ता है. मैट्रिक्स में तुम लोग इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बात अलग बनती है और इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बात अलग है. 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज commutative in case of number. Multiplication is commutative, but next conclusion,
In case of matrix, multiplication is not commutative. Not commutative. Understanding? Yes, definitely repeat होगा. Definitely repeat होगा. Definitely repeat होगा. Okay. How you did 3 matrix with colors? I'm not getting what your question. Okay, चलो देखो ध्यान दो. सबसे पहला मैट्रिक्स तो जनरल मल्टीप्लिकेशन था. सबसे पहला मैट्रिक्स तो जनरल मल्टीप्लिकेशन था. वो बस मैंने एक रिवीजन के लिए बताया था. ओके, इट वाज जस्ट फॉर रिवीजन. देखो पहले मैट्रिक्स के केस में यस, फर्स्ट मैट्रिक्स के पहले एग्जांपल में क्या था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ओके, सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यस, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये चलो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैंने लिया, लेकिन अगर मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने लिया तो ये 1 इंटू 1 1, 2 इंटू -1 -2, लेकिन 3 इंटू क्या लू मैं? कुछ नहीं है मेरे पास. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर करने जाएंगे 1 इंटू 1 चलो लिया, 2 इंटू -1 किया, 3 इंटू क्या? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है. कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन? पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन. इसका मतलब 3 के साथ कोई भी नहीं है. सेम प्रॉब्लम अगर तुम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लोगे तो अराइज होगा, सेम प्रॉब्लम अराइज होगा. 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4. 3 के साथ क्या लू? 3 के साथ क्या लू मैं? नहीं है ना कुछ 3 के साथ पेयर. क्यों नहीं है पेयर? बिकॉज इसके कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है. इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 ही है. ओके, सो अगर तुम लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम रहेंगे. चलो डोंट वरी, अभी तो हमारा सिर्फ थर्ड एग्जाम्पल शुरू है. अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने, 10-15 एग्जाम्पल्स होने वाले हैं. ओके, 10-15 एग्जाम्पल्स होने वाले हैं. डोंट वरी, पैनिक मत होना. हैव ए फेथ, भरोसा रखो मुझ पे. ठीक है? ओके, फोर्थ, one more example, fourth. Let's try it out. Let's say we are having 1 2 3 4 5 6 and one more matrix I am having 1 2 3 4 5 6 7 8 9. देखो देखो अभी क्या क्या करने वाले हैं हम लोग. One more matrix I'll put in front of you. ध्यान दो. ओके, कॉन्सेंट्रेट वन मोर टाइम. देखो क्या समझ में आ रहा है? यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को. ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे ना. क्या करेंगे? 1 इंटू 1. आई यूज सम कलर्स. ओके, यू विल कम टू नो. देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1 इंटू 1 आई डू. नेक्स्ट 2 इंटू 4 आई डू. लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे. ये 7 का क्या करूं मैं? 7 का क्या करूं? इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं? कुछ है क्या वहां पे? नो, कुछ भी नहीं है. समझ में आ रही बात? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तब हमारा रूल क्या है कि हाँ इस एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1, इस एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 4, इस एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करो. लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट ही नहीं है. किसको मल्टीप्लाई करो मैं 7 से? कोई भी तो नहीं है.
समझ में आ रही है बात? तो ये 7 इज द प्रॉब्लम. दैट मीन्स व्हाट? अगर मल्टीप्लिकेशन तुम लोगों को कराना है, अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. ओके, सेम होने चाहिए. यहाँ पे है क्या सेम? नो. सो कंक्लूजन क्या आएगा फोर्थ एग्जाम्पल के लिए? कंक्लूजन आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to number of rows of second matrix. Therefore, multiplication is not possible. समझ में आ रहा है ना? नंबर ऑफ कॉलम, एलिमेंट तो चाहिए ना इसको यार. 7 के साथ कुछ तो एलिमेंट चाहिए, कुछ भी तो नहीं है. सो 1 के साथ 1 हो गया, 2 के साथ 4 हो गया, कुछ भी तो नहीं है. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगा? यस, समझ में आ रहा है? यस. अभी किसी को तो डाउट्स आए हैं. कैन वी टेक ए ट्रांसपोज ऑफ वन ऑफ द मैट्रिक्स टू सैटिस्फाई द क्राइटेरिया फॉर द मल्टीप्लिकेशन? नो. सी, ट्रांसपोज इज कंप्लीटली डिफरेंट अरेंजमेंट. गिवन मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज दोनों इक्वल नहीं हो सकते. सो चलो भाई, अभी ये मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मैं इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ. नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल अलाउड. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है, लेकिन तुम लोग मैट्रिक्स चेंज नहीं कर सकते हो. तुम लोग उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, इसका मतलब तुम मैट्रिक्स चेंज कर रहे हो. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, सो हम लोग ट्रांसपोज नहीं ले सकते. ट्रांसपोज इज कंप्लीटली डिफरेंट मैट्रिक्स. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये समझ में आया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल नहीं है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल. चलो देखते हैं अभी क्या करेंगे. एज पर रूल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. चलो लेट्स ट्राई इट आउट नाउ. देखते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है भाई. 1 को तो पेयर मिल गया, 1 को तो पेयर मिल गया. ओके, यस. 2 को पेयर मिल रहा क्या? 2 को पेयर मिल रहा क्या? 2 को पेयर मिल रहा है क्या? यस, जरूर मिल रहा है. खत्म. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है. सेटिस्फाइड. ओके, सेटिस्फाइड. सो आई कैन carry out multiplication. 1 into 1 is 1, 2 into 4 is 8. First row first column khatam. Multiplication possible है boss. First row second column. 1 into 2 2, 2 into 5 10. First row second column हो गया. First row third column. 1 into 3 3, 2 into 6 12. Okay, चलो फर्स्ट रो का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. जंप करते हैं सेकंड रो पे. सेकंड रो पे जंप करते हैं. 3 into 1 3, 4 into 4 16. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. 3 into 2 6, 4 into 5 20. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. 3 into 3 9, 4 into 6 24. गेटिंग माय पॉइंट? कॉलम्स खत्म हो गए. अभी कॉलम्स खत्म हो गए. लेट्स जंप टू थर्ड रो नाउ. 5 into 1 5, 6 into 4 24. Then second third row second column. 2 into 5 10, 6 into 5 30. Then third row third column. 5 into 3 15, 6 into 6 36. Any doubt? Any doubt? समझ में आई बात? Yes, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया ना. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया. कितना आया मैट्रिक्स अपना? कितना आया अपना मैट्रिक्स? या 9, या 12, या 15, या 19, या 26. ये कितना आया? 33, या 29, या 40. ये कितना आया? 51. इसका मतलब क्यों पॉसिबल हो मल्टीप्लिकेशन? वन मोर टाइम टेल मी, क्यों पॉसिबल हो मल्टीप्लिकेशन? इसके नंबर ऑफ रोज एंड इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज क्या है? सेम है. कितने कॉलम्स? 2 कॉलम्स.
कितने rows? 2 rows. Therefore multiplication was possible in this case. Okay, so in above example, what number of columns of first matrix is equal to what? Number of rows of what? Of second matrix. Any doubt? Any doubt? समझ में आया? पक्का? One more example. Examples हम बहुत सारे लेने वाले हैं भाई. इतनी जल्दी कैसे रुकेंगे? चलो 6. ओके, अब तुम लोग मुझे बताओ यार, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा? ठीक है, 1 2 3 -1 2 3 and 4 5 6 1 2 3. कौन से केस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कौन से केस में नहीं है, बताओ. फर्स्ट में पॉसिबल है या नहीं है? करेक्ट. और पॉसिबल इन बोथ. कौन है ये? बस एक ने आंसर गलत दिया यार. ओके, बाकी सारे लोगों ने सही दिया है ऑलमोस्ट. यस, 6th में पॉसिबल है क्या? 6th में पॉसिबल है क्या? नो. व्हाई? देखो जरा, अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने जाऊंगी तो क्या समझ में आ रहा है मुझे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो. 2 को किससे करूं भाई? कुछ है ही नहीं. 3 को किससे करूं? कुछ है ही नहीं फर्स्ट कॉलम में. समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, 1 इंटू -1, 2 इंटू कौन सा स्क्वायर है ये, और 3 इंटू कौन सा ट्राइंगल है, मुझे नहीं पता. ओके, so that means what? Multiplication is not possible. And एक तरीका मैंने तुम लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया. क्या तरीका बताया मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए? यस, क्या तरीका बताया? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए. तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है. सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 ही है. तो चलेगा क्या? नो. ओके, so number of columns of first matrix is not equal to number of rows of second matrix. देखो जनरली क्या होता है ना, अभी मैं सीधा तुम लोगों के सामने रूल रख देती थी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं था. ओके, अगर मैं तुम लोगों को सीधा, यस एक मिनट, कुछ तो डाउट आया है. कैन वी सी दी रो ऑफ फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स? आई एम नॉट गेटिंग योर डाउट. कैन वी सी रो ऑफ फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स एज इन? वही तो कर रहे हैं हम लोग. रो ऑफ फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ सेकेंड, वही तो कर रहे हैं हम लोग. यस, ओके, आई शुड कंटिन्यू विद द टॉपिक. मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आया एग्जैक्टली क्या बोलना क्या चाह रहे हैं. नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, अच्छा मतलब यू आर सेइंग नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, number of rows of first should be equal to number of columns of second. No, that is wrong way. देखो ना हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली. हम लोग इसका रो पहले ले रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम ये रो ले रहे हैं एंड ये कॉलम ले रहे हैं ना. यस, तो इस रो का हर एक एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे इसके कॉलम रोज लेके क्या फर्क पड़ेगा? क्या मतलब हम कर क्या रहे एग्जैक्टली? इसके रोज कैसे ले सकते हैं? ओके, डोंट डू दैट. ओके, डोंट डू दैट. समझ में आया मुझे तेरा डाउट, लेकिन हम लोग मल्टीप्लाई करते वक्त इसके रोज और इसके कॉलम्स लेते हैं, तो मत करो ऐसा. ठीक है, कीप इट सिंपल. पहली बात तो कीप इट सिंपल. थिंक
लॉजिकली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग रखो, कंफ्यूज मत करना खुद को भी, ठीक है। तो अगर खुद को ज्यादा कंफ्यूज करोगे तो फिर ये दिमाग में नहीं जाएगा जल्दी। देखो जनरली कैसे होता है ना, तुम लोगों को सिर्फ रूल देखना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। चलो सेम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा, बस इतना काम का है। बट मैंने तुम लोगों को क्या बताया, इसके पीछे का लॉजिक। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे पास मल्टीप्लाई करने के लिए एलिमेंट्स ही नहीं है, देयरफॉर वो स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाया। दैट इज व्हाई हम लोगों ने वो स्टेटमेंट बनाया। उसके पीछे का रीजन मैंने तुम लोगों को बताया। समझ में आ रही है बात? ओके तो रीजन समझ लो, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके सो इज नॉट इक्वल, देयरफॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not possible. Understanding what I'm saying? Yes. Look at this. First row, first column अगर मैंने लिया, पहली बात तो बताओ इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अपूर्वा ने आंसर भी बताया, वेरी गुड। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 into 1 4 प्लस 5 into 2 10 प्लस 6 into 3 18। कितना आया फिर ये 32। यस समझ में आया, समझ में आया? यस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आई मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके 32 इज द आंसर। देखो जरा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैच किए ना, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to, sorry, number of columns of first matrix is equal to number of rows of second। श्रावणी का क्या डाउट है एग्जैक्टली? यस क्या we should always take column of first and row of second? डेफिनेटली column of first ही लेना पड़ेगा। क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? देखो ना मैं कैसे मैचिंग कर रही हूँ, ये 4 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग। तो मतलब हम क्या करते हैं, 1 2 3 ये रो के जो एलिमेंट्स है, रो के 3 एलिमेंट्स क्यों है रो में, इस रो में 3 एलिमेंट्स क्यों है, बिकॉज 3 कॉलम्स है। इस कॉलम में 3 एलिमेंट्स क्यों है, बिकॉज 3 रोज है। इसलिए हम लोग फर्स्ट का कॉलम लेते हैं, सेकंड का रो लेते हैं। सही बात है ना? हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, हम एलिमेंट बाय एलिमेंट मैचिंग करते हैं, 4 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ, 6 का 3 के साथ। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होना जरूरी है। तो 3 एलिमेंट्स कब होंगे यहाँ पे, जब 3 कॉलम्स होंगे। इस कॉलम में 3 एलिमेंट्स कब होंगे, जब यहाँ पे 3 रोज होंगे। इसलिए पहले एलिमेंट के कॉलम्स देखने हैं, दूसरे एलिमेंट के रोज देखने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? यस समझ में आया? ओके अब रूल लिखते हैं। ओके नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन दी रूल, फाइनल रूल जो तुम लोगों को याद रखना है। ओके सो पहला नोट आज के क्लास में हम लोगों ने किया है डिपेंडिंग ऑन मल्टीप्लिकेशन। क्या नोट है वो देखो, A is matrix of order m cross n or else k cross l. B is matrix of order m cross n. Then multiplication AB is possible only when what?
column of first, columns of A, number of columns of A is equal to number of rows of B. तो A के कॉलम्स कितने हैं? A के कॉलम्स L. कितने रोज है B के? M. कॉलम्स कितने हैं A के? L. एंड B के रोज कितने हैं? M. समझ में आ रही बात? तभी जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. ओके, सो A का ऑर्डर है K क्रॉस L. ओके, B का ऑर्डर है M क्रॉस N. तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? जब L एंड M इक्वल होंगे. ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन L इज इक्वल टू M. समझ में आ रही बात? यस. कुछ डाउट है? कुछ डाउट हो तो तुरंत पूछो. अभी दूसरा कंक्लूजन निकालने से पहले चलो चलते हैं ऊपर वाले 7 मैट्रिसेस की तरफ फिर से. देखो, अभी और एक कंक्लूजन हम लोगों को निकालना है. क्या कंक्लूजन है? देखो, आई विल टेक सम डिफरेंट कलर. इस कुछ प्रॉब्लम है? बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? ओंकार, कुछ प्रॉब्लम है? पक्का? मिस्टेक हुआ क्या? हैंड रेज. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट. इसलिए मैंने बोला हैव अ पेशेंस. 3 एग्जाम्पल में हाइपर नहीं होना है. ओके, भरोसा रखो मुझ पे, सॉल्व हो जाएगा. हाँ, अपूर्व का क्या डाउट है? दैट इज वाई K क्रॉस N फॉर्म्स द थर्ड मैट्रिक्स. मतलब K क्रॉस N क्या है? हाँ, अच्छा अच्छा, ओके. अरे वही तो मैं बताने वाली हूँ अपूर्व. ISC बोर्ड का फायदा उठा रही है पूरा का पूरा. यस. चलो, इसमें रोज कितने हैं पहले मैट्रिक्स में? कितने रोज है? 2 रोज. अच्छा चलो बताओ, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 रोज 3 कॉलम्स. एनी डाउट? 2 रोज 3 कॉलम्स. सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 रोज है ना, 2 कॉलम्स. 3 रोज 2 कॉलम्स. क्या अपना कंडीशन था? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए. सेम है? सेम होनी चाहिए. इसीलिए तो हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन किया. और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया? देखो जरा, 2 क्रॉस 2 आया है. 2 क्रॉस 2. यस. मतलब मैट्रिक्स को देखते ही हम लोगों को पता चलेगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या. जो बाद में मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो सब हम लोगों को देखते ही पता चल जाएगा. समझ में आ रही है बात? चलो अगले मैट्रिक्स के, तो इसका तो पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन, तो हम कुछ आगे प्रोसीड नहीं करेंगे. यहाँ पे चलते हैं. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम्स. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 रोज 3 कॉलम्स, है ना? क्या इसके कॉलम और इसके रो सेम है? यस. इसीलिए तो मल्टीप्लिकेशन हुआ. तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आना चाहिए? 2 क्रॉस 3 आना चाहिए. है क्या 2 क्रॉस 3? देखो जरा, 2 रोज 3 कॉलम्स. 2 रोज 3 कॉलम्स है ऑर्डर उसका. मतलब मैट्रिक्स को देख के हम लोग रिजल्टिंग मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. यहाँ पे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं था, तो यहाँ पे जाएंगे नहीं. यहाँ पे चलते हैं. क्या है ये? इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3 रोज 2 कॉलम्स. 3 क्रॉस 2. इसका क्या है? 2 रोज 3 कॉलम्स. दिस इज 2 एंड 2. सेम है? सेम है. रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3.
है क्या? जरूर है भाई, होना ही चाहिए, इसीलिए तो रूल बना है 3x3। ओके, चलो अगले इस पे चलते हैं। यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है तो इसको तो हटा ही देंगे। यहाँ पे चलते हैं। क्या है इसका ऑर्डर? फर्स्ट रो, आई मीन 1 रो 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर 3 रोज 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, है ना? तो फिर यस, इसके रोज एंड कॉलम सेम, इसका कॉलम और इसका रो सेम है। यस, जरूर सेम है, इसीलिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना? इसीलिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1x1 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस। तो यहाँ पे अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे। क्या कंक्लूड करेंगे? यस, AB is possible only when L is equal to M and order of AB is K cross N, K by N। यस, समझ में आया ना? ऊपर हम लोगों ने वही किया है। तो हम लोगों ने 2 चीजें सीखी। क्या सीखा हम लोगों ने? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होगा। ओके, तभी जाके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा? आफ्टर मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा दैट विल डिपेंड ऑन दिस and this, which is rows of first element, first matrix and column of second matrix. So order of AB is what? K cross N. समझ में आ रही है बात? ओके, अभी तुम्हारे सामने एक मैट्रिक्स रखती हूँ, मुझे बताओ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? ओके, these are very important points which we have noted. ओके, चलो तुम्हारे सामने मैट्रिक्स रखती हूँ, मुझे पहले तो बताओ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? ठीक है, पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? बोलो बोलो बोलो। ओके ओके, ओए अपूर्वा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? पहले के कॉलम दूसरे के रोज, पहले के कॉलम दूसरे के रोज, देखो जरा पॉसिबल है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? पहले के कॉलम्स कितने हैं? पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं? 1। दूसरे मैट्रिक्स का रो कितना है? 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, जरूर पॉसिबल है, सीधी सी बात है यार। इसका ऑर्डर क्या है देखो जरा, 3 रोज 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है देखो जरा, 1 रो 3 कॉलम्स, है ना? क्या चाहिए हम लोगों को? ये और ये सेम चाहिए। दोनों तरीके से सोचो, ये तरीका जो मैंने बताया उससे भी सोच सकते हो, या फिर मैंने जो रो एंड कॉलम को कंपेयर करने को बोला वो भी सोच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पहला तरीका क्या है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज सेम है क्या? सेम है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? यस, इसके नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम। इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 रो। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? 1 कॉलम एंड 1 रो पॉसिबल है ना? यस। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऑर्डर्स लिखो। ऑर्डर्स क्या हो गए इसके? 3 रोज 1 कॉलम, 3 by 1।
इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 रो 3 कॉलम्स 1/3। तो ये और ये सेम है ना, दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। ओके, अब रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। ओके, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। यस, चलो अभी किसी को डाउट है मल्टीप्लिकेशन इसका कैसे होगा एग्जैक्टली तो फिर अभी करते हैं सॉल्व। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा इसका पॉसिबल, लेट्स ट्राई इट आउट। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 into 1, then first row second column 4 into 2, then first row third column 4 into 3। ओके, एक एक एलिमेंट ही है ना, फर्स्ट रो का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, नेक्स्ट रो पे शिफ्ट होते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ओके, नेक्स्ट सेकेंड रो खत्म, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, कौन सा मैट्रिक्स बन गया? यस, कौन सा मैट्रिक्स बन गया? देखो 4 8 12 5 10 15 6 12 18 3 क्रॉस 3 ना, 3 क्रॉस 3 बन गया। समझ में आया? जिनको डाउट था मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा उस पे, यस समझ में आया? जिनको डाउट था यस, पक्का? एनी डाउट? ओके, तो पहला कंडीशन हम लोगों को, आई मीन दो हम लोगों ने कंक्लूजन्स निकाले कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम रहेंगे। ओके, एंड जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? इसके रोज इसके कॉलम्स, के क्रॉस एन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये लैपटॉप कम टैब है इसलिए लिख सकते हैं उस पर, सिर्फ लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप एंड टैब दोनों सिस्टम है इस पे। वो रोटेट वाला लैपटॉप रहता है ना 360 डिग्री, उस टाइप का लैपटॉप है, इसलिए वो लिख पाते हैं हम लोग इस पे। किसी ने तो डाउट पूछा था मैम आप लैपटॉप पे कैसे लिख रहे हो? योगा वाला नहीं है ये डेल का है, डेल का इंस्पिरॉन। Resulting matrix can be called as square matrix, that is k cross n। इस केस में वो स्क्वायर मैट्रिक्स आया है, जरूरी नहीं है कि हर केस में स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। हाँ रवि ने पूछा, रवि ने, यस लैपटॉप का डाउट रवि का था, याद रखो। ओके चलो, जनरली मैं डाउट्स के केस में नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर इससे थोड़ा लोगों को लगता है कि अरे दूसरे लोग जज करते हैं, फिर इतना सिली डाउट था क्या, ऐसे होता है, तो इसलिए फिर मैं जो भी डाउट्स पूछता है उसके जनरली नाम लेना अवॉइड करती हूँ। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट। ओके चलो अभी नेक्स्ट मैट्रिक्स का बताओ मुझे। 1 2 3 4 एंड चलो पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बताओ।
Yes, correct. How many rows, how many columns? That is the best way to understand. या फिर ऑर्डर बोलो 2 क्रॉस 2. यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3. इसके रोज और इसके कॉलम्स सेम है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स कितने का होगा? 2/3 का होगा. रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2/3 का होगा. बोला ना मैंने, सेम होगा. स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. ओके, तो यस, चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 1 plus 2 into -1 -2. Then first row second column 1 into 2 2 2 into 0 0. Then first row third column 1 into 3 3 2 into 1 2. ओके, फर्स्ट रो खत्म. चलते हैं सेकेंड रो की तरफ. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 1 3 4 into -1 -4. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 into 2 6 4 into 0 0. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 into 3 9 4 into 1 4. रिजल्टिंग ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3. ओके, नेक्स्ट 1 minus 2 minus 1 2 plus 0 2 3 plus 2 5 minus 1. ये क्या हो गया? 6. ये क्या हो गया? 13. 2 cross 3. ओके, so this is the resulting matrix. Understood? Okay, this is the resulting matrix. So matrix multiplication समझ में आया. 2 पॉइंट्स समझ में आए, पहले 2 पॉइंट्स. यस, अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना. ठीक है, ओके. अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. 2 मैट्रिक्स तुम्हारे सामने रखती हूं मैं, तुम लोगों को बताना है ए बी एंड बी ए दोनों मल्टीप्लीकेशंस क्या आ सकते हैं. ओके, चलो देखो अभी. हाँ, क्वेश्चन रैंडम क्वेश्चन है. A is equal to 2 1 3 4 and B is equal to -1 1 2 -2 or 3. Tell me AB equal to what and BA equal to what. चलो फटाक से बताओ मुझे क्या आंसर्स आते हैं इसके. 2.2 हो गया ना हमारा. 2.2 हो गया, अभी 2.3 करेंगे. एक्चुअली उस दिन मैं भूल गई, आज मैं इसमें होमवर्क ऐड करके देती हूँ. ठीक है, आज मैं उसमें इसी फाइल में होमवर्क ऐड करके दे दूंगी तुम लोगों को, होमवर्क के क्वेश्चंस. Yes, got the answer. AB. ओके, AB का आंसर मिल गया है काफी लोगों को. BA का आंसर फाइंड आउट करो. A is what? 2 3 1 4 into -1 2 1 3. AB is this. Okay, first row first column 2 into -1 -2 1 into 2 2. Okay, 2 into -1 and 1 into 2. Now first row second column 2 into 1 2 1 into 3 3. Then second row first column 3 into -1 -3 4 into 2 8. Second row second column
3 into 1, 3. 4 into 3, 12. Okay. So how much is this? 0, 5, 5, 15. Okay. ये हो गया AB. And if I want to find out BA, कितना आएगा BA? Let's check it out. BA कितना आता है चेक करते हैं. आया? Yes, काफी सारे लोगों का आ गया है BA. Good. Yes. B into A, that is -1, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 4. Yes, मैंने deliberately square matrices लिए हैं दोनों जिनका ऑर्डर सेम है क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ और अभी कंक्लूजन निकाल के बताना है. ओके. यस, देखो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम -2, 1 into 3, 3. Okay. Then first row, second column, -1 into 1, -1. 1 into 4, 4. Then second row, first column, second row, first column. 2 into 2, 4. 3 into 3, 9. Second row, second column, 2 into 1, 2. 3 into 4, 12. How much is this? 1, 3, 13, 14. Same है क्या दोनों? ये दोनों same है क्या? No. Okay. ये दोनों सेम है क्या? नो. कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? कंक्लूजन ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. मैंने पहले ही तुम लोगों को ये कंक्लूजन बताया था बट अभी थोड़ा इलैबोरेट करके कंक्लूड किया है. क्या कंक्लूड किया है? इन जनरल AB इक्वल टू BA ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कोई कोई केसेस में तुम लोगों को मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा. ओके. कोई कोई केसेस में तुम लोगों को मिल भी जाएगा लेकिन कोई कोई केसेस में तुम लोगों को नहीं मिलेगा. सो इन दिस केस व्हाट आई कैन कंक्लूड दैट AB in general matrix multiplication is not commutative. Okay. Commutative means what? Yes, AB is not equal to BA. Okay, is not commutative. That means AB is not equal to BA. Conclusion, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 by 2 and 2 by 2 रिजल्ट्स इन 2 by 2, ये कंक्लूजन हम लोगों ने पहले ही निकाला है अपूर्वा. ये कंक्लूजन हम लोगों ने पहले ही बोला है. तो यहाँ पे नया क्या सीखा हम लोगों ने? AB एंड BA ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है. ओके. सो इफ यू टॉक अबाउट कम्यूटेटिव लॉ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल. ओके. अभी चलते हैं एसोसिएटिव लॉ. अभी एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब चीजों में हम लोग प्रूव करने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले बिकॉज वो वैसे भी यूज नहीं करने रहते कहीं पे भी लॉ ज्यादा. ओके. सो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आई विल जस्ट गिव द लिस्ट ऑफ लॉज क्या क्या है. ओके. Associative law of multiplication is what? Associative law of matrix multiplication. ये तुम लोगों को कैसे आएगा एग्जाम में? A, B and C मैट्रिसेस दिए रहेंगे और तुम लोगों को वो जो लॉ है वो प्रूव करना पड़ेगा और वो लॉ दे देंगे. ऐसा नहीं कि प्रूव एसोसिएटिव लॉ, ऐसा नहीं देंगे. वो एक्सप्रेशन दे देंगे. कौन सा एक्सप्रेशन देंगे? AB into C is equal to A into B into C. ऐसा इस तरीके से वो देंगे. अब एक चीज हमेशा याद रखो, ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज सेम होंगे, है ना. एंड ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज सेम होंगे. ओके. सो दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर appropriate orders.
ओके इतना डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू दीज लॉज बिकॉज इट इज मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक. वैसे इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है एंड कोई तुम लोगों को पूछेगा नहीं कि हाँ राइट डाउन एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कोई नहीं पूछेगा. ओके हाँ पूछने के लिए क्या पूछ सकते हैं, ये स्टेटमेंट दे देंगे और गिवन मैट्रिसेस भी दे देंगे ए बी एंड सी एंड देन तुम लोगों को वो इसमें रखना है और मल्टीप्लाई करना है. दैट्स इट. ओके third law is distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो टाइप का डिस्ट्रीब्यूटिव है. एक है राइट और एक है लेफ्ट. एक्चुअली ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है बट आई शो यू, इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. ओके ऐसा कुछ नहीं है बेसिकली. I'll show you that thing. प्रीवियस टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं था. देखो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ऐसा कुछ नहीं रहता पर ठीक है. ऐसा एक्चुअली कुछ रहता नहीं है बट वो याद रखने के लिए तुम लोगों को उन्होंने वैसे करके दिया है. a इंटू बी प्लस सी अगर है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी. ओके एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में ये a यहाँ पे आएगा और b इंटू ए प्लस c इंटू ए. समझ में आया? ओके हाँ इसको एक नाम जरूर है. इसको हम लोग बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, मतलब पहले मल्टीप्लाई करना, और इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, बाद में मल्टीप्लाई करना. ओके सो ये लेफ्ट एंड राइट को इस तरीके से तुम लोग देख सकते हो. ओके जरूरी नहीं है, अगेन आई एम सेइंग दिस, लॉ लर्न करना जरूरी नहीं है. ओके लॉज लर्न करना जरूरी नहीं है. ठीक है ओके one more thing fourth, multiplicative identity. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है? डू यू रिमेम्बर हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिसेस देखे थे. A into identity matrix will give you E and I into identity matrix भी तुम लोगों को A देगा. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखो, अगर ये जो A मैट्रिक्स है तुम लोगों ने मान के चलो A मैट्रिक्स तुम लोगों ने लिया, लेट्स से 3/3 लिया, तो आइडेंटिटी और एल्स 2/3 लिया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि वो 1001 आएगा ना. 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या है? 1001. क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसके कॉलम्स एंड इसके रोज क्या है? अलग अलग है. तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा. ओके तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का होना चाहिए? 3/3, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है इस तरीके से. यस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये वाला मैट्रिक्स क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ये 2x2 है. ये वाला मैट्रिक्स क्यों चलेगा? ये 3/3 है एंड इसके कॉलम्स एंड इसके रोज क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं. ओके अभी यहाँ पे मान के चलो ये जो मैट्रिक्स है दिस इज 3/2, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा लगेगा हम लोगों को? 3/3 ही लगेगा, तभी जाके ये और ये सेम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं. ओके मान के चलो ये जो A मैट्रिक्स है इट इज 2/3, तो I मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? 2/2 होना चाहिए, तभी जाके ये और ये सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. ओके सो ये जो आइडेंटिटी है इससे तुम लोगों को क्या याद रखना है? तुम लोगों को ये याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तुम्हें सेम मैट्रिक्स मिलेगा. ओके सो क्या याद रखना है तुम लोगों को? आइडेंटिटी मैट्रिक्स into any matrix is same matrix.
ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है। ओके चाहे वो बाद में मल्टीप्लाई क्यों ना किया हो या फिर पहले मल्टीप्लाई क्यों ना किया हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स विल गिव यू सेम मैट्रिक्स, देयरफॉर उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाता है, देयरफॉर इट इज आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके फिर भी इसके एप्लीकेशंस तुम्हें अभी सामने आएंगे। ये एट सच वैसे कुछ मतलब तुम्हें पूछेगा नहीं, ऐसे पूछेंगे नहीं ऐसे कि हाँ चलो राइट डाउन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रूल, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। राइट डाउन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नो ऐसा कोई नहीं पूछेगा। इसको अप्लाई जरूर करना है, इसको अप्लाई जरूर करना है, बट दे वोंट आस्क यू दी लॉस। ओके ओके नाउ नेक्स्ट is your okay अभी देखो नेक्स्ट लॉ और रूल यू कैन से फिफ्थ, सपोज ए बी इक्वल टू मुझे नल मैट्रिक्स मिला है ओ, ए बी इक्वल टू मुझे मिला है नल मैट्रिक्स। इन जनरल क्या होता है, सपोज आई से x इंटू 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सपोज आई से x इंटू वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो y 0 होना चाहिए या फिर x 0 होना चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। सपोज आई से ए बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो a 0 होना चाहिए या फिर b 0 होना चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। सपोज आई से a इंटू p, ये 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो a 0 होना चाहिए या फिर p 0 होना चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में वैसा नहीं है, a और a एंड b नीड नॉट बी 0, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ओके मतलब a एंड b नल मैट्रिसेस हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते। देखो अभी ये पूरा थ्योरी पैटर्न थ्योरी है मैट्रिक्स में, ये जो अभी मैं बता रही हूँ पूरा थ्योरी है, इसका तुम लोगों को क्वेश्चन तो नहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इसको अप्लाई करना है। ओके दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, इसको अप्लाई करना है, अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करना है। ओके सो a एंड b नीड नॉट बी 0। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रखती हूँ मैं, जहां पे a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, बट a भी 0 है। ओके लेट्स टेक दैट एग्जांपल। सपोज a इज गिवन टू यू 0, -1, 0 and 2, and b is given to you 2, 1, 0, 0। ओके अब इनका ये a जो मैट्रिक्स ये नल मैट्रिक्स है क्या? नो इट इज नॉट नल मैट्रिक्स। क्यों? बिकॉज नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तब उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, तब उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 0 है क्या? नो। ओके सो इस एग्जाम्पल में तुम लोगों को पता चलेगा कि a नल मैट्रिक्स नहीं है, b नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन a b नल मैट्रिक्स है। 0 0 -1 2 2 0 1 0। ओके लेट्स चेक इट आउट। a b equal to first row first column, first row first column 0 into 2 0, -1 into 0 0, first row second column 1 into 0 0, -1 into 0 0, second row first column 0 into 2 0, 2 into 0 0, second row second column 0 into 1 0, 2 into 0 0। क्या मिल गया हम लोगों को AB में? AB में हम लोगों को मिला 0 0 0 0। A में नल मैट्रिक्स था क्या? नहीं। B नल मैट्रिक्स था क्या? नहीं। लेकिन इनका जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज नल मैट्रिक्स। ओके सो ये भी एक तरीका है जहां पे तुम लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है उसको फॉलो नहीं करता है। ओके जो नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है उसको फॉलो नहीं करता है। ओके let's move to next law। if I am having AB equal to AC, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग जैसे मान के चलो
एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड है तो हम क्या करते हैं, वाई वाई कट एक्स इक्वल टू जेड, है ना, ऐसा करते हैं। और लेकिन यहाँ पे एक्स एंड जेड इक्वल हो गए, लेकिन यहाँ पे बी एंड सी इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, सो इन केस ऑफ नंबर्स इट इज पॉसिबल, in case of numbers it is possible, but in case of matrices B and C need not be equal, B and C need not be equal. okay, so सारी चीजें मैंने तुम लोगों को सामने रखी है। ओके, अभी तुम लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वैसे वैसे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ओके, देखो सबसे पहले जो हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखे ना, उसको तो थोड़ा सा साइड में ही रख दो। ये कोई कोई चीजें जो मैंने बाद में बताई वो तुम लोगों को दिमाग में रखना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या कंक्लूड किया हम लोगों ने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, मुझे सेम मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन इज नल मैट्रिक्स। अगर मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि ए एंड बी इनमें से कोई जीरो होगा, जरूरी नहीं है ए एंड बी, ओके, इनमें से कोई जीरो होगा। नेक्स्ट, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है तो जरूरी नहीं है कि बी एंड सी इक्वल ही होंगे। ओके, सो दीज आर दी थिंग्स विच यू शुड नो। ठीक है, ओके, चलो अभी नेक्स्ट, जैसे कि मान के चलो, देखो सीधी एक सीधा सा एग्जांपल मैं तुम लोग को देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स ए बी एंड ए सी, मान के चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 2। ठीक है, 3 क्रॉस 3 एंड इसका एग्जांपल मैं तुम लोगों को कल बताती हूँ। मैंने एक्चुअली फाउंडेशन बैच में लिया था ये एग्जांपल, जब याद नहीं आ रहा है, वो एकदम अच्छा एग्जांपल था। आई विल टेल यू दिस एग्जांपल टुमारो, टुमारो मतलब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने बताया था उनको प्रूव करके। ये ए का वैल्यू लिया था, बी का वैल्यू लिया था, ऑर्डर नहीं लिया था, एक्चुअल मैट्रिसेस लिए थे। आई विल टेल यू दैट एग्जांपल इन नेक्स्ट क्लास। फाउंडेशन बैच में मैंने एग्जांपल लिया था इसका। ठीक है, बस मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अदरवाइज फिर मैं दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि ये माइनर पार्ट है ना, इसे कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल गिव दैट एग्जांपल आल्सो। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोगों ने कंक्लूजन्स निकाले उसमें किसी को कोई डाउट है? ये बस दिमाग में रखने हैं, ऐसे कुछ ज्यादा उसको एक्सप्लोर करने मत जाओ, जरूरी नहीं है बेसिकली, इसलिए। ठीक है, ओके, सो देखो ये सारे कंक्लूजन्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। हाँ, ये एक कंक्लूजन हमारा बाकी है शायद से, 7th वन, विच इज एनी मैट्रिक्स इनटू नल मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, एंड नल मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। ये तो इजी है ना, ये तो इजी है याद रखने के लिए। मैट्रिसेस मैंने तुम लोगों को बोला ना, वो ऐसे अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था फैक्टर्स, जैसे सेल्स का एग्जांपल लिया था। तो मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेशन एज इन सॉल्विंग करना है। ओके, सपोज मान के चलो क्वांटिटीज का मैट्रिक्स है और पर क्वांटिटी प्राइसेस का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है क्वांटिटीज का और एक मैट्रिक्स है कॉस्ट पर यूनिट, एंड यहाँ पे है क्वांटिटीज। तो ये दोनों मैट्रिक्स को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगा ना, टोटल कॉस्ट मिलेगा। यस, तो इस तरीके के छोटे छोटे एग्जांपल्स जो है, मतलब मैट्रिसेस के छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो यूज होते हैं। ओके,
क्योंकि तुम लोग, और ये बहुत बड़े बड़े मैट्रिसेस रहते हैं, ये तुम लोग ऑन पेपर तुम लोग 3x3 4x4 ऐसे मैट्रिसेस लेते हो, लेकिन ये एक्चुअली इसकी प्रोग्रामिंग होती है, इसके सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप हुए हैं, तो उसमें तुम लोग सीधा क्वांटिटीज एंटर करोगे, सीधा कॉस्ट एंटर करोगे, तो वो सीधा मैट्रिक्स बना देता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ ये फंक्शंस रहते हैं, उसको यूज करके डायरेक्टली मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स तुम्हारे सामने आ जाता है। तो इसके जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए 3x3 2x2 4x4 ये बहुत सिंपल मैट्रिसेस हो गए, बहुत ह्यूज अमाउंट ये क्वांटिटीज एज इन एलिमेंट्स वाले मैट्रिसेस यूज होते हैं, ओके, जिसके प्रोग्रामिंग होती है, सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं काफी सारे, ओके, एंड वो बहुत यूजफुल है। तो चलो, आवाज आई क्या तुझे रक्षा? आवाज आई क्या तुझे? यस आर्यन, हाँ हाँ, करेंगे करेंगे एग्जाम्पल करेंगे पक्का। मैंने बोला था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद हम लोग डेली आई मीन कैसे यूज होता है उसका एग्जाम्पल करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद, ओके। टुमारो मतलब इन नेक्स्ट क्लास तुम्हारे सामने मैं, इनफैक्ट तुम्हारे इसमें भी ये रहेगा, क्वेश्चन रहेगा वो, ठीक है, तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, या फिर मैं अपना क्वेश्चन रख दूंगी तुम्हारे सामने, समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है वो, ठीक है, क्योंकि वो चीज जो मैं बताने वाली थी वो मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद ही तुम लोगों को आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे दो चीजों की याद दिलाना, एक तो ए बी एंड बी ए का एग्जाम्पल, एंड दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल, ओके, दोनों की याद दिलाना मुझे, हम उसी से स्टार्ट कर देंगे। चलो अभी फिलहाल सॉल्विंग करते हैं। ओके, सो ये ठीक है, ये बेसिक है, स्क्वायर इज ए इंटू ए, क्यूब इज ए इंटू ए, ओके, ये सिंपल है, मैट्रिक्स में भी वो सेम एप्लीकेबल है। So I think we should go with the exercise now. Okay. Okay, ये एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग, थोड़ा सा तुम लोगों को प्रैक्टिकलिटी आ जाएगा उसमें। School purchased 8 dozen mathematics books, 7 dozen physics books, and 10 dozen chemistry books. याद है ना ये? Price of one book of mathematics, physics, and chemistry are 50, 40, and 60. मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था मैंने? Yes, what I had told you? I had told you that quantity का एक मैट्रिक्स रहेगा और कॉस्ट पर यूनिट का एक मैट्रिक्स रहेगा, याद है? मैंने अभी भी बताया था। तो मुझे टोटल कॉस्ट अगर फाइंड आउट करनी है तो आई विल यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, ओके। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन है, 8 dozen mathematics books, 7 dozen physics books, 10 dozen chemistry books। 1 डजन मतलब कितना होता है? 12 बुक्स। क्यों करना है हम लोगों को वैसा कैलकुलेशन? यस, बिकॉज पर बुक का प्राइस उन्होंने बोला है, ओके। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अभी तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे यूज होता है मैट्रिक्स, ओके। चलो अच्छा हुआ यही पे एग्जाम्पल मिल गया, ओके। देखो, स्कूल परचेस्ड 8 डजन मैथमेटिक्स बुक्स, तो ए मैट्रिक्स जो है वो मैंने बनाया, मान के चलो ये है क्वांटिटी का मैट्रिक्स, ओके, ए इज क्वांटिटी मैट्रिक्स, ए इज क्वांटिटी मैट्रिक्स, और ए दिया हुआ है क्या है ये? 8 डजन मैथमेटिक्स बुक्स, 7 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, एंड 1 बुक का प्राइस बोला है ना उन्होंने, तो 8 डजन को मुझे इंटू 12 करना पड़ेगा, मतलब कितने हो गए? 96 बुक्स, 7 इंटू 12 84 बुक्स,
and 10 into 12, 120 books. कितना हो गया? 96, 84, 120. ओके, ये हो गया क्वांटिटी मैट्रिक्स. और ये क्या है? प्राइस पर यूनिट मैट्रिक्स. प्राइस पर यूनिट मैट्रिक्स क्या है बी मैट्रिक्स में? देखो, प्राइस पर यूनिट है. ओके, अभी इस मैट्रिक्स को कैसे रखना है, वेदर आई शुड कीप इट रो वाइज और आई शुड कीप इट कॉलम वाइज, वो डिपेंड करता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. ओके, वो डिपेंड करता है हमें फाइंड आउट क्या करना है एग्जैक्टली. ठीक है, तो फॉर नाउ आई विल कीप इट लाइक दिस. बाद में हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें उसको रो मैट्रिक्स करके रखना है या फिर कॉलम मैट्रिक्स करके रखना है. देखो, प्राइस ऑफ वन बुक ऑफ मैथमेटिक्स कितना है? 50. प्राइस ऑफ वन बुक ऑफ फिजिक्स 40. and price of one book of chemistry is 60. ओके, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास है. अभी उन्होंने पूछा है फाइंड आउट टोटल अमाउंट दैट स्कूल पेज द बुक सेलर. ओके, टोटल अमाउंट मतलब बेसिकली क्या है? 96 बुक्स मैंने मैथमेटिक्स के लिए, 84 बुक्स मैंने फिजिक्स के लिए और 120 बुक्स मैंने केमिस्ट्री के लिए. एक बुक का प्राइस है मैथमेटिक्स के बुक का 50, फिजिक्स के बुक का है 40 और केमिस्ट्री के बुक का है 60. हमें फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट पेड, टोटल कॉस्ट और टोटल अमाउंट पेड बाय दी स्कूल. तो इन जनरल हम लोग क्या करेंगे? 96 इंटू 50, 84 इंटू 40, 120 इंटू 60, है ना? दैट इज द वे. और इन सबको ऐड करेंगे. दैट विल बी द टोटल अमाउंट पेड बाय दी व्हाट, कौन था वो? स्कूल ना. स्कूल टू बुक सेलर. तो बुक सेलर को टोटल कॉस्ट, टोटल अमाउंट जो पे होगा वो कैसे होगा? 96 इंटू 50, 84 इंटू 40, 120 इंटू 60. तो मैट्रिक्स का कैसे अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं सो दैट आई विल गेट 96 इंटू 50, 84 इंटू 40 एंड 120 इंटू 60. कैसा अरेंजमेंट करूं मैं सो दैट मुझे एक ही एलिमेंट मिलेगा एंड विच विल बी दी टोटल अमाउंट पेड बाय स्कूल टू बुक सेलर. तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक एलिमेंट कब मिलेगा? इसका ऑर्डर क्या है देखो जरा. 3 रोज 1 कॉलम. इसका ऑर्डर क्या है देखो जरा. यस, 1 रो, सॉरी 3 रोज 1 कॉलम, है ना? ये उसका ऑर्डर है. तो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग सो दैट मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा? उसके लिए मुझे मैट्रिक्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. दोनों कॉलम मैट्रिक्स लेके नहीं चलेगा, एक को तो भी रो करना ही पड़ेगा मुझे. ओके, सो मान के चलो मैंने इसको रो किया, मान के चलो हमने इसको रो किया. क्या ये 96, 84, 120. अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? यस, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 रो 3 कॉलम्स. अब मुझे कैसे मिल सकता है एक्सप्रेशन? कैसे समझ में आएगा हमें? 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है. सो इफ आई कैरी आउट AB, if I carry out AB, I'll get 1 by 1. I'll get 1 by 1. So A क्या है तुम्हारा? क्वांटिटी मैट्रिक्स 96, 84, 120. B क्या है तुम्हारा? प्राइस पर यूनिट वाला मैट्रिक्स 50, 40, 60. Okay, so first row, first column. So perform this. First row, first column, 96 into 50 plus 84 into 40, 120 into 60. It's up to you. जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है
इट्स अप टू यू। एंड उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है, वर्ड प्रॉब्लम आया है और उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर इन्वॉल्व है तो इट्स अप टू यू हाउ टू प्लेस दोस मैट्रिसेस, वेदर शुड आई प्लेस इट रो वाइज और कॉलम वाइज, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो क्या आंसर आता है फिर इसका, कैलकुलेट करके किया है शायद से किसी ने। Yes, I said that sequence of matrices cannot be changed, but it is in case when matrices are given to you. When matrices are given to you, in that case you can't change the sequence. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मैट्रिक्स बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो इस वजह से इसलिए हमारे हाथ में है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रखना है, मैट्रिक्स को रो वाइज रखना है, कॉलम वाइज रखना है, हम लोग अपने हिसाब से मैट्रिक्स को रखेंगे। समझ में आ रहा है? बट तुम्हें अगर ए और बी ऑलरेडी बना के दिया है तो हम लोग नहीं कर सकते वैसा, तो हम लोग वैसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें मैट्रिक्स को इस तरीके से प्लेस करना है, हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरीके से बनाना है सो दैट मुझे ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, देयरफॉर हियर एवरीथिंग इज इन माय हैंड, बिकॉज मेरे पास सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है, मुझे उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, ओके। सो क्या आंसर आया है, तुम लोगों ने आंसर दिया सर 15360। गेटिंग दिस? तो इस तरीके से देखो, प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से ये इस तरीके से मैट्रिक्स का कंसेप्ट प्रैक्टिकली यूज होता है। अभी ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत लो लेवल पे ये यूज हुआ है। ओके, तो एक्चुअली जब ये हायर लेवल पे यूज होता है तब इसमें बहुत सारे चीजें तुम लोगों को दिखाई देगी, सिर्फ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स नहीं होंगी वहां पे, बहुत सारे वो कमोडिटीज आती है पिक्चर में। मतलब बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है ना, ये जो चीजें है ना, ये मैट्रिक्स का साइज बढ़ता है, मैट्रिक्स का साइज बढ़ने के कारण हम लोग उसको ऑन पेपर नहीं सॉल्व कर सकते, उसको सॉफ्टवेयर्स में डालना पड़ता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन फिर से एक्सप्लेन करना है। ओके, यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, देखो ये मैट्रिक्स मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पहले जो मैट्रिक्स मिल रहा था दैट वाज 3x1 एंड उस 3x1 से एंड इस 3x1 से कुछ काम नहीं बन रहा था, दैट इज व्हाई आई मेड इट व्हाट, आई मेड इट 1x3। क्योंकि अभी अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगी, ए बी का मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये और ये सेम मिला ना, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 1x1 मिलेगा, मतलब ए की वैल्यू मिलेगा मुझे प्राइस का, आई मीन टोटल अमाउंट का। तो मैंने क्या किया, ए इंटू बी किया, ए इज व्हाट 96, 84, 120, 50, 40, 60, मल्टीप्लाई करो दोनों को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 96 इंटू 50, 84 इंटू 40, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा, 96 इंटू 50, 84 इंटू 40, 120 इंटू 60, सबको ऐड करेंगे ना। क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब सारे एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देते हैं उनको, ऐड करते हैं ना, उनको ऐड करना भूलना नहीं है। कई सारे लोग ये एडिशन हटा देते हैं और एक एक एलिमेंट बना देते हैं इसको, डोंट डू दैट मिस्टेक। ओके, हम लोग रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन को ऐड करते हैं ना, भूलना मत। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 96 इंटू 50 प्लस 84 इंटू 40 120 इंटू 60, तो कितना आया फिर ये 15360। ओके, इफ वी टेक बी ए, फिर से देखो सेम डाउट आया है किसी का, इफ वी टेक बी ए, हमें क्या चाहिए, हमें टोटल अमाउंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए। टोटल अमाउंट कैसे आ सकता है वो मुझे सोचना है। टोटल अमाउंट सिर्फ मैंने ए इंटू बी करने के बाद ही आएगा। अगर तुम बी ए करते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, देखो अगर तुम लोगों ने बी ए मल्टीप्लीकेशन किया तो कुछ तो मतलब अननेसेसरी टर्म्स मिल जाएंगी तुम लोगों को। बी ए क्या है, बी क्या है 50 40 60 और ये क्या है 96 84 120, भूलना मत ये क्या क्या है अपने, ये फिजिक्स, ये सॉरी ये मैथ्स, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये क्या है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 50 इंटू 96, चलो भाई ठीक है 50 फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 50 इंटू 96, 50 इंटू 84 दूसरा एलिमेंट मिलेगा। क्या मतलब है इस एलिमेंट का क्या मतलब है? इस एलिमेंट का कुछ भी मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? 50 मैथमेटिक्स के बुक का प्राइस है, 84 फिजिक्स के बुक की क्वांटिटी है। नॉनसेंस है ना ये एलिमेंट, कुछ मतलब ही नहीं बनता उस एलिमेंट का। नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 50 इंटू 120, क्या मतलब है इस एलिमेंट का? कुछ भी नहीं। तुम मैथमेटिक्स की प्राइस ले रहे हो और केमिस्ट्री की बुक की क्वांटिटी ले रहे हो, कुछ मतलब नहीं बनता है। दैट इज वाई बीए फाइंड आउट करना इज अननेसेसरी थिंग, मतलब इट इज ऑफ नो यूज। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है उस स्कूल ने बुक सेलर को कितना अमाउंट पे किया। सीधी सी बात है, 96 मैथ्स के बुक लिए 50 रुपीज एक बुक का प्राइस है, कितना देगा वो अमाउंट? 96 इंटू 50। 84 फिजिक्स के बुक्स है, एक बुक का प्राइस है 40, कितना अमाउंट देगा वो? 84 इंटू 40। 120 केमिस्ट्री के बुक्स है, 60 एक केमिस्ट्री के बुक का प्राइस है, कितना अमाउंट देगा वो? 120 इंटू 60। और ये टोटल पैसे जो है, ये टोटल अमाउंट जो है, उतना पैसा वो बुक सेलर को देगा। तो ये कैसे आ सकता है, ये मुझे सोचना है। इस तरीके से मुझे मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाना है एंड फिर मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करना है। ऐसा कुछ नहीं है तुम लोग इसको कॉलम रखो और इसको रो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कॉलम रखो और इसको रो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे हाथ में है मैट्रिक्स को किसको रो बनाना है और किसको कॉलम बनाना है। इट्स अप टू यू। गेटिंग माई पॉइंट? यस, ये हो गया उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो तुम लोग चाहते थे। और जैसे मैंने पहले ही बोला, जो एक्चुअली एग्जाम्पल्स फॉलो होते हैं वो इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स नहीं होते। इतने से एग्जाम्पल के लिए कौन मैट्रिक्स बनाएगा, कौन सॉफ्टवेयर डिजाइन करेगा? पागल है क्या? खाली पीली बैठे क्या सिर्फ? नहीं ना। तो बहुत बड़े लेवल पे ये सब चीजें, बड़े बड़े मैट्रिक्स रहते हैं, बड़े बड़ी साइज रहती है मैट्रिक्स की, उसमें यूज होता है वो। ठीक है, सो दिस वाज योर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब चले एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अरे ये तो बहुत आसान है। चलो पहला क्वेश्चन, फटाफट फटाफट आंसर दे दो अभी। चलो बहुत प्रैक्टिस हो गई है अपनी। हाँ आया आंसर? किसी का नहीं आया अभी तक? अरे 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 क्यों नहीं आया? फटाफट आंसर्स देने हैं अभी। चलो, इतना सब सीख लिया, अब अप्लाई करना है। आया आंसर? किसका आया? ओके, किसी का 1 आया है, किसी का 8 आया है, किसी का, अरे 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 ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो। हम्म, ओके। 1 आंसर आता है, देखो जरा एक बार चेक करते हैं। लेट्स चेक इट आउट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सबसे कंफ्यूजिंग मैट्रिक्स है ये, मतलब ये और ये दोनों मैट्रिसेस बहुत कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2, और कुछ है ऐड करने के लिए? नो। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3। फर्स्ट रो का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2, second row second column 2 into -4, second row third column 2 into 3, third row first column 1 into 2, third row second column 1 into -4, third row third column
1 into 3 कितना आया फिर ये? देखो जरा देखो, how much is this? 6 minus 12 9 4 minus 8 6 2 minus 4 3. Got it? Yes. Understood? This should be the answer. Okay, चलो नेक्स्ट मैट्रिक्स, फटाफट आना चाहिए आंसर, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into 4 2 into 4. फर्स्ट रो अभी तक खत्म नहीं हुई है, फर्स्ट कॉलम अभी तक खत्म नहीं हुआ है. 2 into 4 फर्स्ट रो अभी तक खत्म नहीं हुई है. 1 minus 1 into 3 खत्म नहीं हुआ है अभी तक. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 1. कितना आया फिर ये? 8 minus 3 plus 3 which is 8. Understood? Yes. गलतियां मत करो, ठीक है? गलतियां नहीं करनी है हमें. एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2. ओके, चलो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 1 1 3 minus 3 0 1 b equal to 2 3 1. चलो state whether ab equal to ba. Tell me. Justify. चलो बताओ बताओ, ए बी कितना आता है, बी ए कितना आता है, बताओ जल्दी. चलो बताओ जल्दी, ए बी कितना आया? Okay, AB is not equal to BA. ओके, इक्वल नहीं आया. कभी कभी आ भी सकता है, मैंने तुम लोग को पहले बोला कभी कभी आता भी है वो इक्वल. ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 into 2 -2 1 into 3 3 1 into 1 1. First row second column -1 into 1 -1 1 into 0 0 1 into 2 2. First row third column -1 into 4 -4 1 into 2 2 1 into 1 1. Okay, then yes, khatam. First row khatam, second row first column 2 into 2 4 3 into 3 0 into 1 0. First row second column 2 into 1 2 0 into 3 0 0 into 2 0. First row third column 2 into 4 8 2 into 3 6 0 into 1 0. Okay, then third row first column 1 into 2 2 -3 into 3 -9 1 into 1 1. Okay, first row second column 1 into 1 1 -3 into 0 0 1 into 2 2.
थर्ड और सेकंड कॉल थर्ड कॉलम सॉरी 1 into 4 4 okay minus 3 into 2 minus 6 1 into 1 1 okay कितना आया देखते हैं ये कितना आया 2 ये कितना है +1 ये कितना है -1 है सही है ना दिस इज हाउ मच 13 दिस इज हाउ मच 2 मिस्टेक हुई तो बता देना आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग मिस्टेक हो सकती है 3 5 -1 मेरी भी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है मेरा भी कंसंट्रेशन बहुत वीक है मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है बट पता नहीं कब रंग दिखाएगा वो ओके चलो बीए फाइंड आउट करते हैं अभी कुछ डिफरेंट कलर यूज करती हूँ मैं सो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई बीए yes B is what 231 102 421 okay 421 okay A is what -1 2 1 1 3 -3 1 0 1 okay first row first column -2 अरे बाप रे बड़ी स्पेस लगेगी इसको ओके -2 1 into 2 4 into 1 first row second column 2 into 1 1 into 3 4 into -3 okay first row third column 2 into 1 1 into 0 4 into 1 okay चलते हैं नेक्स्ट रो की तरफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 0 into 2 0 2 into 1 2 first row second column 3 into 1 3 0 into 3 0 2 into 3 -6 first row third column 3 into 1 3 0 into 0 0 2 into 1 2 third row first column 1 into -1 -1 2 into 2 4 1 into 1 1 1 into 1 1 3 into 2 6 -3 hush next 1 into 1 1 बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है ये मैट्रिक्स सही आया ना कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने तुम लोग को पूछ रही बाबा मैं यस पक्का ना 2 1 13 आई गेस सही है यस करेक्ट ओके ये कितना आया 4 आया ये कितना आया -7 आया ये कितना आया 6 आया ये कितना आया -1 ये कितना आया -3 ये कितना आया 5 how much is this 4 how much is this 4 2 any doubt सेम है क्या फिर नहीं सेम नहीं है सेम नहीं है AB is not equal to BA AB is not equal to BA yes any doubt जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं देना है जस्टिफिकेशन सिर्फ इतना ही लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस is not commutative that's it इतना ही लिखो जस्टिफिकेशन मतलब उन लोगों को बेसिकली ये चाहिए रे सॉल्व करके और कुछ नहीं उन लोगों को सिर्फ वो सब सॉल्व करके चाहिए तुम लोगों ने सीधा वो कॉम्पिटिटिव नहीं लिखा तो भी चलता ऐसा कुछ नहीं है ओके उन लोगों ने डायरेक्टली वो जस्टिफिकेशन मतलब तो उन लोगों को सॉल्विंग चाहिए और कुछ नहीं ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 ओवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपूर्वा हैव अ पेशेंस अपूर्वा को लग रहा है चलो मैम अभी बस हो गया चलो नेक्स्ट अरे यार ये फिर से क्या है ये क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए कर लोगे
क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए कर लेना, ठीक है, सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 होमवर्क में कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओहो बहुत बड़ा है क्वेश्चन नंबर 4 भी। हमें वेरीफाई करना है, मैंने बोला ना तुम लोगों को वो ऐसे प्रॉपर्टी लिखने को नहीं बोलेंगे, वो बस तुम लोगों को वेरिफिकेशन पूछेंगे। और वो भी 3 मैट्रिसेस अगर इन्वॉल्व है ना, तो वो लोग तुम लोगों को ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है देखो जरा, 1 0 1 2 3 0 0 4 5 2 -2 -1 1 0 3. C is 3 2 -1 -2. ओके चलो फटाफट। अच्छा, हाउ टू टाइप मैट्रिसेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अरे मैंने बताया था ना रक्षान, कैसे बताया था, जैसे मान के चलिए मैट्रिक्स तुझे लिखना है तो ऐसे टाइप करो, 1 स्पेस देके फिर कोलन दे दो, 2 3 0 फिर कोलन दे दो, 0 4 5, ऐसे ऐसे टाइप करो, ठीक है। अपूर्वा कैसे टाइप करती है पता है मैम? फर्स्ट रो 1 0 1, सेकेंड 2 3 0, थर्ड 0 4 5, ऐसा मत करो, ओके। कोलन दिया करो, मुझे समझ में आ जाएगा आंसर कैसे आता है। ओके चलो लेट्स मूव टू RHS LHS फर्स्ट। LHS सॉल्व करना है हम लोगों को। LHS क्या है? A इंटू B इंटू C। पहले B इंटू C फाइंड आउट करते हैं। 2 -1 0। ये वेरिफिकेशन वाले प्रॉब्लम बड़े बोरिंग होते हैं, क्योंकि ऐसे समझ में ही नहीं आता किसका आंसर आया है किसका नहीं आया है, बस बोल देते हैं मैम वेरीफाइड, पता ही नहीं करते भी ये सॉल्व या नहीं करते। चलो पहले B इंटू C फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद A से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। चलो फिर देखते हैं। फर्स्ट कॉलम पॉसिबल है क्या? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कॉलम देखो रो देखो सेम सेम है, पॉसिबल है। तो चलो फिर 2 इंटू 3 6 -2 इंटू +2 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 4 -2 इंटू 0 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -1 -2 +4। फर्स्ट रो का रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 -3 1 इंटू 2 सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 0 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 इंटू -1 +1 1 इंटू -2 -2। ओके नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 3 0 3 इंटू 2 6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 0 3 इंटू 0 0। Yes, कितना आया ये? 0 into 1 -1 0 -6। How much is B into C? B into C is 2 4 2 -1 -2 -1 6 0 -6। Okay, now multiply this by A। A पहले लिखना है, हाँ A पहले ही लिखना है। A कितना है? 1 0 1 2 3 0 0 4 5 into C 2 4 2 -1 -2 -1 6 0 -6। एनी डाउट? एनी डाउट? आया किसी का आंसर? LHS सॉल्व किया किसी ने? है कोई LHS सॉल्व किया किसी ने? यस
LHS सॉल्व किया किसी ने? कोई भी नहीं कर रहा है सॉल्व, क्यों? ऐसा मत करो, फिर सिली मिस्टेक्स हो जाएगी मेरे जैसी, ऐसा मत करो। चलो फटाफट फटाफट फटाफट। किसी ने भी नहीं सॉल्व किया एलएचएस? क्यों रे भाई, क्यों? इस बार रवि भी पीछे पड़ गया। रवि ने भी नहीं सॉल्व किया इस बार। रवि सॉल्व करता है, पहले ही सॉल्व कर लेता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 2 0 into -1 0 1 into 6. First row second column 1 into 4 4 0 into 2 0 1 into 0 0. First row third column 1 into 2 2 1 0 into -1 0 1 into -6 Second row first column 2 into 2 4 1 into -3 -0 into 6. Yeah, first second row second column 2 into 4 8 -6 0. Then 2 into 2 4 3 into -1 -3 0 into -6 0. Then third row first column 0 into 2 0 4 into -1 -4 5 into 6 30. Okay, first row, sorry, third row second column 0 into 4 0 4 into -2 -8 5 into 4 5 into 0 0 0 into 2 0 4 into -1 -4 5 into -6 -30. Okay, तो ये कितना हो गया? 8 4 -4 1, this is 1, कितना हो गया? +26 -8 -34. आया आंसर? यस, ओके। रवि तो गायब ही हो गया। रवि किधर है भाई तू? रवि गायब हो गया अभी। रवि बोल रहे मैम इतना मल्टीप्लाई किया है, अभी मैं थक गया। चलो आरएचएस बताओ यार, आरएचएस बताओ जल्दी। AB into C. RHS is same. Yes. चलो जल्दी जल्दी बताओ। कोई कष्ट नहीं ले रहा है वो मल्टीप्लाई करने को, कोई कष्ट नहीं ले रहा है। ऐसे ही होता है, मुझे पता है ऐसे ही होता है। लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, इवनिंग बैच को पढ़ाया था, तब उनका भी सेम सीन, करना ही नहीं है मल्टीप्लाई। चलो जल्दी। अच्छा ठीक है, पक्का होमवर्क के लिए कर लोगे या फिर नहीं? ए भी तो बताओ मुझे, ए भी तो बताओ एटलीस्ट, ए भी तो भी बताओ एटलीस्ट। अभी ना जैसे जितना स्टार्टिंग में मजा आता है ना मैट्रिसेस में, उतना धीरे धीरे बोर होने लगता है, उतने हम धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। रवि बोल। मैम होमवर्क। क्या हो गया? क्या हो गया? समझा नहीं मुझे कुछ। क्या बोल रहा है पता ही नहीं। तुझे बस लास्ट का बाय बोलना रहता क्या रवि? इसलिए तू हैंड रेज कर लेता क्या? लास्ट का बाय बोलना रहता है उसको। देखो मैट्रिसेस का वेटेज लास्ट ईयर 8 मार्क्स का रहता है, रहता था। अभी इस साल ना उन्होंने वेटेज, एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा, वेटेज मैंने देखा नहीं है, वेटेज देखना पड़ेगा। किसी के पास वो डाइजेस्ट या मास्टर की वगैरह परचेस किया होगा ना, तो उसके स्टार्टिंग में रहता है यार वो वेटेज। एंड एक्चुअली मैं मार्केट में ही नहीं गई हूँ बुक्स लाने के लिए अभी तक, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पता नहीं है। उसके फ्रंट पेज पे रहता है जनरली। यस, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर तुम लोगों को मैट्रिक्स मिलेगा, फिर उस मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करना है। होमवर्क के लिए करोगे? 5:30 होने को है, मुझे खुद टाइम नहीं रहता 5:30 के बाद। तुम लोग लकी हो, एक्सटेंड नहीं हो पाता लेक्चर।
मतलब मेरी बैच मैं जिस बैच को पढ़ाती हूँ ना, उस बैच में हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ होता है। फाउंडेशन का लेक्चर भी मैं एक्सटेंड करना चाहूँ ना तो 9:30 को तुरंत लेक्चर रहता, मैं एक्सटेंड ही नहीं कर पाती, ऐसे होता है। चलो ठीक है, एनीवेज, बाय बाय।